मुंबई में देखी शारदीय नवरात्रि की धीम। मुंबा देवी मंदिर में देखी भक्तों की लंबी कतार, लोगों ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। यूपी के वाराणसी में अष्टभुजी माता मंदिर में भक्तों का सैलाब। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने मंदिर में किए दर्शन। नवरात्रि को लेकर सपा नेता एसटी हसन ने मुस्लिम युवाओं से की अपील। हिंदू लड़कियों को बहन मानने और उसी तरह ट्रीट करने की कही बात। साथ ही मुस्लिम युवाओं से इन तरीकों के आयोजनों में जाने से मना किया। संभल में हरियाणवी गानों पर जमकर थिरकी महिला एसडीएम नीतू रानी का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेपाल में बाढ़ से हिंदुस्तान में हाहाकार। बिहार के 19 जिलों में भारी तबाही। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत बचाव कार्य में केंद्र और राज्य ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार के सिरों में बागमती नदी का तटबंध टूटने से 100 से ज्यादा लोगों गांवों में घुस गया पानी। घरों और छतों पर फंसे हैं लोग। घर से निकल चुके लोग ऊंचे स्थानों पर ले रहे हैं शरण। फिरोजाबाद में मकान की दीवार गिरने से हादसे में एक महिला की मौत, 14 महिलाएं घायल भी हुई। मुंबई के वाशिम जिले में हंगामा। 2 गुटों के बीच हुआ पथराव। हंगामे में एक की मौत हो गई है। मस्जिद के कांच टूटे। झांसी में पटाखा फैक्ट्री में हादसे पर एक्शन। समतर थाना प्रभारी लाइन हाजिर। बीट दरोगा और 2 पुलिस वाले सस्पेक्ट। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25 और 15,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। गाजियाबाद में लुटेरे बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। महिलाओं से करता था चेन की लूट। बदमाश के पैर में लगी गोली। बहराइच में बदमाशों के हौसले बुलंद। महिला से बाइक सवारों ने की लूट की कोशिश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले की जांच जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में तहसीलदार के विदाई समारोह के दौरान अश्लील डांस। समारोह को यादगार बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम। महिला डांसर के साथ राजस्व कर्मियों ने भी डांस किया। बिल्ली की पूंछ पर पैर रख फंसा मासूम। बिल्ली ने भी लिया अपना बदला। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूपी के सोनभद्र से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। दबंगों ने एक युवक को पीट कर किया लहूलुहान। युवक को पीटने के बाद दबंगों ने चेहरे पर किया यूरिन। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। बेंगलुरु में चलती बस में युवक ने कंडक्टर पर किया चाकू से हमला। यात्रियों में मची अफरा तफरी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद। नरेला इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में हमलावर कैद। तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में महिला पर चाकू से हमला। हमले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली में कोकीन की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद की कई करोड़ की कोकीन। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई। अम्बेडकर नगर में चकमा देकर के पैसा निकालने वाले 3 गिरफ्तार। 50,000 नकदी बरामद। बसखारी थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झांसी में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। एक घर से करीब 15 लाख का सोना और चांदी लेकर के फरार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बदायूं में हुआ सड़क हादसा। वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बहराइच में ट्रेन की चपेट में आया युवक। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। धमाके से दहला गांव। हादसे में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से आसपास के 8 मकाने हुए हैं जमींदोज। अवैध रूप से घर में बनाए जा रहे थे पटाखे। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। यूपी के बागपत में टायर फैक्ट्री में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में लगी भीषण आग। मकान में आग लगने से युवक की मौत हो गई है। 4 लोगों का हुआ रेस्क्यू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा। वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। रेस्क्यू में लगा वायुसेना का हेलीकॉप्टर पानी में गिरा है। बाढ़ राहत सामग्री बांटने के लिए भरा था उड़ान। हेलीकॉप्टर में सवार सभी जवान और पायलट सुरक्षित। बहराइच में शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के समर्थन में निकाला जुलूस। अमेरिका का मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के लगाए नारे। बहराइच में तेंदुए का कहर। नील गाय को बनाया निशाना। रात के अंधेरे में तेंदुए ने नील गाय पर किया था हमला। यूपी के बहराइच में भेड़िए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भेड़िए को दौड़ाते नजर आए ग्रामीण। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल।
नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बात करेंगे इजराइल के सबसे बड़े युद्ध को लेकर। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक में इजरायली सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायली बेस में हमले में जो हुआ है उसमें नुकसान पहुंचा है और अब इजराइल ईरान पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों में अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश दिए हैं और माना यह जा रहा है कि कुछ ही घंटे में इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करेगा। हालांकि जो हमला होगा वो किस तरीके का होगा, ये सवाल बना हुआ है। इजराइल पर ईरान के हमले की जो नई तस्वीर है वो जारी की गई है। जॉर्डन के स्पेस में ईरान की जो मिसाइलें हैं उनको यहाँ पर ट्रेस किया गया है। लॉन्चिंग के वक्त भी यहाँ पर जो है जो नई तस्वीरें हैं निकल के सामने है लॉन्चिंग के वक्त की, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो इजराइल का एयरबेस है यहाँ पर जो है भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब इजराइल की ओर से पलटवार की बारी है, लिहाजा जवाब के तौर पे इजराइल का हमला किस तरीके का होगा, किसका स्वरूप क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि ये माना दरअसल जा रहा है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल बदला लेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान की ओर से इजराइल पर बैक टू बैक 200 के आसपास मिसाइलें दागी गई, उसमें इजराइल के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहाँ पर ईरान की ओर से बैक टू बैक रॉकेट मिसाइलें यहाँ पे दागी गई, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें यहाँ पर इस्तेमाल की गई, रॉकेट दागा गया यहाँ पे। और तस्वीरें उस वक्त की है जब दिखाई दे रहा है आपको कि जो इजराइल का एयरबेस है उसे भारी नुकसान पहुंचा है, मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि हमले के यहाँ पे 24 घंटे से ज्यादा हो चले हैं। सवाल दरअसल बना हुआ है कि इजरायली सेना जो है वो किस तरीके से यहाँ पे ईरान के हमले का जवाब देगी, क्योंकि जवाब देगी ये तो तय है। इजराइल की ओर से साफ साफ पहले कहा जा चुका है कि हम जवाब देंगे, समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। और मौका जिस तरीके से मिल रहा है इजराइल को वो तो मिल ही रहा है, लेकिन ऐसे में समय कौन सा होगा, क्योंकि इजराइल क्या प्लान बना रहा है, कुछ स्ट्रेटेजी तय कर रहा है या फिर यहाँ पे कुछ बड़े हमले की तैयारी दिखाई दे रही है। सवाल चाहे बहुत सारे बने हुए। इस बीच यहाँ पर दरअसल ये है कि जो ऑपरेशन इंतकाम है इजराइल की ओर से वो यहाँ पर होगा, लेकिन कब, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच जो लेबनान में है, लेबनान में यहाँ पर और सीरिया में भीषण बमबारी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। IDF की बमबारी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे लेबनान खंडहर में तब्दील होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ईरान के तमाम इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इजराइल की ओर से हमला किया जाएगा। तो ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार मिसाइल अटैक जरूर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है और सैन्य ठिकाने जो है ईरान के उसे कहीं ना कहीं स्पॉट किया जा रहा है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वहां पर परमाणु अटैक भी किया जा सके। इसके अलावा ईरान का जो पावर प्लांट है उस पर भी इजराइल पूरी पैनी नजर बना करके रख रहा है। गैस प्लांट पर पूरी पैनी नजर बना करके रखी हुई है इजराइल ने, और इसी के साथ न्यूक्लियर साइट पर भी ये पैनी नजर इजराइल की बनी हुई है ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ेगी तो एयरबेस से लेकर के न्यूक्लियर प्लांट तक सबको निशाना बनाया जाएगा। जिस तरीके से ईरान ने लगातार मिसाइल अटैक किए और उस मिसाइल अटैक में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जरूर है, हालांकि माने से इनका इजराइल का भी है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी पैनी नजर बना करके इजराइल ने रखी हुई है कि जरूरत पड़ने पर हम इसे भी पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल ये भी दावा करता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये अटैक हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ है। IRGC चीफ हुसैन सलामी, ये वो पूरा खाका है, ये पूरा प्लान है कि किस तरीके से आखिरकार जरूरत पड़ना है तो ईरान को वो घेरेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई, तो हर तरीके से जो तैयारी है वो इजराइल की भी नजर आ रही है और इजराइल ये फुल प्रूफ प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए थे और इस मिसाइल अटैक से कहीं ना कहीं इजराइल को नुकसान पहुंचा है और अब ऐसे में इजराइल ये कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ अटैक उसी तरीके से करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, इसी के साथ मेजर जनरल संजय सोई भी है, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं संजय सोई सर आपसे ही समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये पूरा प्लान जो अभी हम दिखा रहे थे ये इजराइल ने कहीं ना कहीं बना करके रखा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर आप न्यूक्लियर के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने पूरा प्लान बनाया हुआ है। आज की तारीख में जैसे शीशे की तरह साफ होता है, सैटेलाइट के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा और उनके जो स्पाई एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा पूरी एक एक जगह का इजराइल को पता है। इसके अलावा उनके जो मोसाद के ग्राउंड ऑपरेटिव्स हैं वो भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ARGC में, और जो उनके विरोधी ग्रुप्स हैं वहाँ पर से भी उनको खबर मिल रही है। हर तरह से इजराइल खबर हासिल कर रहा है और प्लान उनके तैयार है। वो अभी क्यों नहीं अटैक करे, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि जगह हमारी होगी, समय हमारा होगा, क्योंकि अभी ईरान तैयार बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि आज रात करेगा, कल रात करेगा। करने दो इंतजार, समय हमारा है,
जब मारेंगे ऐसा तोड़ेंगे कि समझ नहीं आएगा उनको किस प्रकार से क्या हमला किया, कैसे किया, उनका कुछ तोड़ नहीं मिलेगा उनको। यही कारण है कि एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर जो मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि समय हमारा होगा, जगह हमारी होगी, इंतजार करने सही समय का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यूके देवराज सर, हम पिछले साल भी जिस तरीके से बैठे तो इस बात पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि ये जो युद्ध है वो 3 मोर्चों पर जा खुला है। एक तरफ लेबनान भी है और इधर नसरुल्लाह से लड़ने के साथ साथ हमास से भी निपटना है। हालांकि दोनों की चीफ को मार गिराया गया है, लेकिन इजराइल भी ईरान कहीं ना कहीं फैक्टर था इजराइल के लिए। अब वो खुल करके फैक्टर जब सामने आ रहा है तो क्या ये माना जाए कि सच में इजराइल इस तैयारी के साथ बैठा हुआ है कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा? देखिए, इजराइल की जो एयरफोर्स है वो शुरुआती दिनों से ही जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा, एक घंटा ऐसा आएगा, एक मिनट ऐसा आएगा जब